तो आज हम पढ़ रहे हैं सीड ब्लाइट, राइस की हमारी फोर्थ डिजीज़। जो एक सीड ब्लाइट है, ये जैसे कि शीत है। सीड ब्लाइट जो शीत है वो लीफ का निचला वाला पार्ट होता है। ये हमारा लीफ है, तो ये जो लीफ के नीचे जो होता है इसे हम शीट कहते हैं, लीफ शीट। जो ये हमारी प्लांट है, ये लीफ है, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये प्लांट को कवर कर देता है, इसे हम लीफ शीट कहते हैं। तो नाम से जैसा पता चल रहा है लीफ शीथ ब्लाइट, तो इसके जो सिम्टम है वो लीफ शीथ में आएंगे। जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो राइजोक्टोनी सोलेनी है, जिस फंगस के कारण हमारी डिजीज हो रही है। जो इसके सिम्टम है वो इन्फेक्शन स्टार्ट फ्रॉम वाटर लेवल नियर लीफ शीथ। जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है वो वाटर लेवल और लीफ शीथ में आता है। वाटर लेवल मतलब जब हम हमारी इरिगेशन करते हैं फील्ड में, जैसे हमारा ये प्लांट है, हमने इरिगेशन करी तो ये वाटर हो जाता है इसके प्लांट के ऊपर इस टाइप से, तो ये वाटर लेवल होता है। तो जो वाटर लेवल से आते हैं ये यहाँ पर आते हैं इसके सिम्टम इस प्रकार से, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं वाटर लेवल से। द फंगस अफेक्ट द क्रॉप फ्रॉम टेलरिंग टू हेडिंग स्टेज। जो फंगस है वो टेलरिंग और हेडिंग स्टेज में अफेक्ट करता है। टेलरिंग स्टेज वो होती है जब नए प्लांट की जड़ में से निकलते हैं। जैसे हमारा एक प्लांट है, तो जब दूसरे प्लांट यहाँ से निकलेंगे तो उसे हम टेलरिंग स्टेज कहते हैं। ये टेलर है, टेलर। और हेडिंग स्टेज जब हमारा प्लांट, ये हेडिंग स्टेज है जब हेड ऊपर निकलता है, जब पेनिकल निकलती है तो उसे हेडिंग स्टेज कहते हैं। सिम्टम अपेयर एट लीफ शीथ। जो इसके सिम्टम है वो लीफ शीथ में आते हैं। ये हमारी लीफ है, तो लीफ का जो निचला वाला पार्ट है जो स्टेम को कवर करे हुए है, इसे हम लीफ शीथ कहते हैं। जैसे ये है, ये हमारी लीफ है और ये हमारा लीफ शीथ है। तो जो सिम्टम है वो लीफ शीथ में आएंगे इस प्रकार से। स्पॉट बनेंगे जो हमें वाटर लेवल के ऊपर दिखाई देंगे। ये स्पॉट इस प्रकार से यहाँ बनेंगे शीथ में। स्पॉट आर ओवल और इलेप्टिकल इरेगुलर ग्रेनिश ग्रे कलर। जो स्पॉट है वो ओवल या इलेप्टिकल है। ओवल और इलेप्टिकल मतलब ओवल भटना टाइप इस प्रकार से, और इलेप्टिकल इस प्रकार से होते हैं। तो जो स्पॉट हैं वो इस प्रकार से बनेंगे और ग्रेनिश ग्रे कलर के होंगे, थोड़े हरे से और भूरे से। द स्पॉट enlarge, the center become a greenish white and border margin blackish brown। जो स्पॉट हैं वो बड़े होने लगते हैं और जो इनका सेंटर है, ये सेंटर वो वाइट कलर का हो जाता है, और जो बॉर्डर है वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, काला सा। स्पॉट आर कवर एंटायर टिलर लीफ और लीफ शीथ। जो स्पॉट है वो टिलर को कवर करने लगते हैं और लीफ को कवर करने लगते हैं और लीफ शीथ को कवर करते हैं, जिनमें फैल जाते हैं। When plant affected in grain filling stage, then produce poor grain filling and grain। जब ये इन्फेक्शन अफेक्ट करता है ग्रेन फिलिंग के टाइम, तो जो हमारे ग्रेन हैं
वो भी पुअर होते हैं और जो ग्रेन फिलिंग है वो भी पुअर होती है। ये हमारा प्लांट है। जो फंगस है वो वाटर लेवल से अफेक्ट कर रहा है प्लांट को। वाटर लेवल से क्यों अफेक्ट कर रहा है वो हम डिजीज साइकिल में पढ़ेंगे और अच्छे से। ये वाटर लेवल है तो यहाँ से ये फंगस अफेक्ट करेगा, जिसमें स्पॉट बनेंगे इलेप्टिकल ओवल, जो ग्रेनिश कलर के होंगे, बाद में ये ब्लैकिश और वाइट कलर के होने लगेंगे और ये फिर ऊपर की तरफ फैलने लगेंगे, जिससे हमारा प्लांट और लीफ सूखने लगेंगी। अब देखते हैं हम इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में जो इसका पैथोजन है वो राइजोक्टोनी सोलेनी है, जो एक फंगस है। ये स्पोर नहीं बनाता और कोनिडिया भी नहीं बनाता। इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ स्पोर एंड कोनिडिया। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबोस स्केलेरोसिया। ये लार्ज नंबर में स्केलेरोसिया बनाता है। माइसीलियम जो है इसका वो सेप्टेट और ब्रांच जो है वो राइट एंगल पर होती हैं इसकी। यंग स्टेज माइसीलियम हाईलाइन होता है, वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता। और जो बाद में इसका ट्रांसफर हो जाता है, कलर में बदल जाता है, जब पुराना हो जाता है तो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है। जो स्केलेरोसिया है इसका वो ग्लोबोस शेप का होता है और इनिशियल स्टेज में वाइट कलर का होता है और बाद में डार्क ब्राउन हो जाता है। जो ग्लोबोस शेप है वो इरेगुलर हेमिस्फेरिकल और बॉटम से फ्लैट होती है। ये इस टाइप से, ये बॉटम से फ्लैट है और ये हेमिस्फेरिकल है। ये स्केलेरोसिया है। जो इसका माइसीलियम है वो इस टाइप से सेप्टा प्रेजेंट है और जो ब्रांच है इसकी राइट एंगल पे है, इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये इसका स्केलेरोसिया है जो ग्लोबस शेप का है। तो चलिए अब देखते हैं डिजीज साइकिल, रोग चक्र। जो पैथोजन है वो सोइल में सरवाइव करता है एज ए स्केलेरोसिया और माइसीलियम की फॉर्म में। जब ये फसल लगाते हैं उसके बाद जब इरिगेशन करते हैं हम, तो ये स्टेम और सीड के कांटेक्ट में आता है। ये हमारा प्लांट है। जब हम प्लांट लगाते हैं, इरिगेशन करते हैं इस टाइप से, तो ये स्केलेरोसिया पानी के ऊपर आके ये यहाँ हमारे इन्फेक्शन करते हैं एज ए सीड में और स्टेम में। बाद में ये सिम्टम डेवलप करते हैं। सिम्टम के बाद ये स्केलेरोसिया बनाते हैं, स्केलेरोसिया प्रोड्यूस करते हैं। ये स्केलेरोसिया जब दोबारा हम इरिगेशन करते हैं तो ये वाटर के द्वारा ये दूसरे प्लांट में या फसल में जाकर इन्फेक्शन करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी साइकिल कहते हैं। बाद में जब हमारी क्रॉप खत्म हो जाती है तो ये सोइल में सर्वाइव करते हैं और जब हम दोबारा फसल लगाते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट में आके दोबारा इन्फेक्शन करते हैं। तो ये डिजीज साइकिल चलती रहती है। जो प्राइमरी इनोकुलम है या प्राइमरी इन्फेक्शन है वो स्केलेरोसिया और माइसीलियम के द्वारा होता है। और जो सेकेंडरी इनोकुलम है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, वो स्केलेरोसिया के द्वारा होता है। तो अब देखते हैं हम मैनेजमेंट में वही सारे हमारे मैनेजमेंट आ जाएंगे। हमें आईडीएम प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जिसमें हमारी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, कल्चरल और
ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी करनी चाहिए, फील्ड की साफ़ सफाई करनी चाहिए। और डीप समर फ्लोइंग जाएगा इसमें, क्योंकि स्केलेरोसिया से हो रहा है। स्केलेरोसिया हमारा जो सोइल में पड़ा रहता है। और तो रेजिस्टेंट लाइक सिवा, जो हमारी रेजिस्टेंट वैरायटी है। अडोप्ट, जो स्पेसिंग है वो एकदम मतलब कि पास पास ना हो, दूर दूर हो प्लांट। अवॉइड एक्सेसिव डोज ऑफ फर्टिलाइज़र, ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना, हमें बैलेंस में फर्टिलाइज़र देना है। फील्ड सैनिटेशन, फील्ड की साफ़ सफाई। रिमूव डिस्ट्रॉय वीड होस्ट, वीड होस्ट को हमें रिमूव और डिस्ट्रॉय करना है। जो डीप समर फ्लोइंग, जो समर है गर्मी में हमें फील्ड की गहरी जुताई करनी चाहिए। हमारा फील्ड है तो इसमें हम गहरी जुताई करेंगे, जिससे जो स्केलर्सिया हैं वो नष्ट हो जाए। बर्निंग ऑफ स्टेबल, जो धान के हैं, धान की कटाई करने के बाद, ये धान का प्लांट है, जब हम इसे इसकी कटाई कर लेते हैं तो यहाँ से हम काट देते हैं तो ये स्टेबल रह जाते हैं ऐसे, तो इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इनको हमें जला देना चाहिए। केमिकल में देखते हैं, केमिकल में हमें प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल करना है 0.1%, और कार्बेंडाजीन 1 kg का स्प्रे करना है 1000 लीटर पानी में हमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो प्रोपिकोनाजोल और कार्बेंडाजीन का स्प्रे हम कर सकते हैं। तो कार्बेंडाजीन 1 किलो 1000 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए। तो और अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं मैनेजमेंट में। तो हमारी डिजीज़ कंप्लीट हो गई है।